पहुंचा तो आशीष आपकी अचर्च। इस गवाही के लिए तारीफ कर दे। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, यहीं पर बैठ जा। आज परमेश्वर आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। मेरे साथ वचन खोलेंगे भजन संहिता 119 उसकी 2। भजन संहिता 119 उसकी 2। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, क्योंकि सुनना तेरे विश्वास को बढ़ाएगा। भजन संहिता उसकी 19 उसकी 2। जबूर, पंजाबी में जबूर। ਜਿਹੜੇ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। यस यस पढ़ी। ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। माइक बंद कर दो सभी। भजन संहिता 119, जबूर 119। ये बाइबल में जबूरों का सबसे बड़ा अध्याय है। जबूर 119 उसकी 2। धन्य है वह लोग जो उसकी शिक्षा को मानते हैं और मन तन से उसे ढूंढते हैं। और 10 आयत में लिखा, मैं अपने सारे मन से तुझे ढूंढूंगा और तेरे हुक्मों से कभी भटकूंगा ना। मैंने तेरे वचन को अपने मन में जमा किया है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। समझ आ रही है मेरी बात? हालेलुया। ध्यान से सुनना आपने। परमेश्वर के वचन में लिखा, दाऊद ने कहा, धन्य है वह लोग जो उसको मन और धन से ढूंढते हैं। समझना मेरी बात को जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। उसने लिखा 11 आयत में, मैंने तेरे वचन को अपने दिल में जमा किया ताकि मैं तेरे विरुद्ध में बोलो पाप ना करूं। क्या ना करूं? पाप ना करूं। अभी एक बात ध्यान से आपने सुननी है, जो प्रभु की आत्मा के द्वारा मैं आज आपको सिखाऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तू कोशिश नहीं करेगा तो खुदा भी तुझे बदल नहीं सकता। हालेलुया। कुछ लोग होते हैं, यहां पर भजनकार लिख रहा है मैंने। किसने? बोलो मैंने। वो अपने आप को कह रहा है, मैंने परमेश्वर के वचन को अपने दिल में जब रखा, मैंने उसने अपने ऊपर क्या दिया? वचन का क्लेम किया, अपने ऊपर वचन की घोषणा की। पास्टर ने नहीं की, किसी ने, उसने खुद बोला कि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने दिल में जमा रखा है ताकि मैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना करूं। ध्यान से सुनना, अगर आप खुद बदलना नहीं चाहते, परमेश्वर भी आपको बदल नहीं सकता। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आज आपने एक माइंड सेट बनाकर जाना है चर्च से कि परमेश्वर मैं ये चाहता हूं कि मैं बदलूं। समझ आ रही है मेरी बात? अगर आपके अंदर दाऊद की तरह नहीं है कि मैंने तेरे वचन को अपने दिल में जमा रखा, एक फैसला उसने किया कि परमेश्वर मैंने तेरे वचन को दिल में जमा रखा। जैसे 2018 में मैंने फैसला किया कि हे मेरे परमेश्वर, ये फोन मुझे तुझसे दूर कर रहा है, उस फोन को मैंने तोड़ दिया। क्या किया? मैंने फैसला किया, माइंड में फैसला किया कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ आ रही मेरी बात? एक फैसला करो अपने मन में कि मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगी, मैं पाप में नहीं जीवन बिताऊंगा, मैं धर्मी जीवन बिताकर प्रभु की महिमा करूंगी। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? और ध्यान से सुनो आगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। उसने कहा, ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं, मैंने तुझे मन से ढूंढा और तेरे हुक्म से कभी भी भटका नहीं। हालेलुया। एक और गहरी चीज इसमें हमने देखी कि उसने कहा, जबूर 119 उसकी 4 में लिखा, उसने कहा मैंने मन लगाकर तेरे हुक्मों की पालना की। सब बातें वो क्या कह रहा है कि मैंने किया। क्या किया? उसने खुद किया कि उसके पड़ोसी ने कराया। अगर आप मसीह में आ चुके हैं और अगर आप चंगाई के लिए मसीह में आए हैं, छुटकारे के लिए मसीह में आए, या पास्टर को देखने के लिए मसीह में आए, या कुछ लेने के लिए मसीह में आए, प्रभु आपसे बहुत दूर है। समझ आ रही है मेरी बात? कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? दाऊद एक राजा था, जबूर लिखने वाला, पर उसने क्या कहा? मैंने अपने परमेश्वर के वचन को मन में जमा किया है। हालेलुया बोलेगी ऊंची आवाज से। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे? मैं गहरे में जाता हूं, अभी मैं आपको बेस बताता हूं। यदि आप, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको जो चर्च में भी जाने के लिए श्योर है और
पाप करने के लिए भी उनके पास बहाना होता है कि चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर माफ ही करता है, परमेश्वर दया का सागर है, परमेश्वर अनुग्रह से भरा हुआ है, परमेश्वर तो हमारे दिल को देखता है, परमेश्वर तो ना चाहता है, परमेश्वर तो हमें अंत के दिनों में माफ कर देगा। अभी अभी मेरी किसी से बात हो रही थी पहले, वो बोल रहा था कि बंदा बोल रहा था कि बपतिस्मा लेके पाप कर रहा था और बोल रहा था कि मैंने कहा तू सुधर जा, वो एक ही वचन बोल रहा था, परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए आया, पापियों को बचाने के लिए आया, पापियों को बचाने के लिए आया। मैंने कहा परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए आया था, पर अब वो धर्मियों के लिए आएगा। हालेलुया। अब किसके लिए वो आएगा? बोलो धर्मियों के लिए। समझ आ रही मेरी बात? मैं आपको कभी रोजा मीटिंग में नहीं देखता, कभी आपको यूथ मीटिंग में नहीं देखता, आपके चेहरे मुझे अब नजर आते हैं और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको समझो कि आपके अंदर क्यों नहीं आता कि मैं बदलूं, मैं चर्च में जाऊं, मैं शुक्रवार ही केवल चर्च में ना जाऊं, मैं रोजा मीटिंग में भी जाऊं, मैं प्रार्थना भी करूं, मैं परमेश्वर के दास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूं। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया। आज भाई ज्यादा सीरियसली देख रहे हैं, मुझे पता है भाइयों, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है मेरी बात? आपको बदलने के लिए अपने मन में ठानना होगा कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर से बदी को खत्म कर, मेरे अंदर से पाप को खत्म कर, मुझे अपने अनुग्रह के द्वारा चला। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? क्योंकि आपका घमंड, आपका पैसा, आपकी शोहरत, आपकी लाइफ, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। क्या जाएंगे? आपके कर्म, जो आपने काम किए, जो आपने भलाई की, जो आपने परमेश्वर के वचन पर चला, वो आपके साथ जाएंगे। अगर आपका रिपोर्ट कार्ड ही 0 है तो प्रभु आपको क्या प्रतिफल देगा? हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? जब हम स्कूल में पढ़ते थे लिटिल फ्लावर, तो हमने क्या करना, 3rd टर्म के जब एग्जाम होने तो सारी मतलब जो डे नाइट कभी पढ़ना नहीं, तो जब रिजल्ट का टाइम आना तो रोजा रख लेना, मैंने और मेरे भाई ने। चलो जी, तब प्रभु को नहीं जानते थे, हमने रोजा रख लेना और दुआ करते रहना और रिजल्ट फेल आ जाना। हालेलुया। जब किया ही कुछ नहीं तो रोजा रखने का क्या फायदा? कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? हमने बहुत दुआएं करना दोनों ने मिलकर, तो बाद में 0 रिजल्ट आना, लिखा कुछ नहीं, रिजल्ट की मांग हम कर रहे हैं रोजे से। समझ आ रही मेरी बात? हम क्या करते हैं? प्रभु को मानते नहीं, प्रार्थना करते नहीं, बाइबल पढ़ते नहीं, सुसमाचार देते नहीं, खुदा के सामने अपने जीवन को बदला नहीं, और जब मुसीबत आ जाती है प्रभु एक बार ही बचा। हालेलुया। उसके बाद फिर से बिगड़ जाते हैं, उसके बाद फिर से वही हो जाते हैं और दाऊद की तरह कभी नहीं कहते मैंने तेरे वचन को अपने दिल में जमा किया ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। हालेलुया। कितने लोग ये बात बोलते हैं कि मैंने तेरे वचन को दिल में जमा रखा? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते वो? क्योंकि उनके अंदर इच्छा ही नहीं है बदलने की, उनके अंदर है ही नहीं। जो चल रहा है वो चलने दो। वो दुनिया को देखते हैं, यार ये भी तो इतना ही कर रहा है, वहां ये बंदा ये भी तो इतना ही कर रहा है, इनू तो कुछ हो नहीं रहा, उनको करने दो। आप बदल जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपको नहीं पता इस बात को, आपको नहीं पता जो बंदा आज इस तरीके से कर रहा है वो कल किस पाप में, किस गड्ढे में फंसेगा। और जो बंदा आज प्रभु में है, पवित्रताई में, उसके साथ चल रहा है, उसकी लाइफ में कब मोड़ आ जाए और कब परमेश्वर उसे उठा दे। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? इसलिए बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी मौत है और पवित्रताई आदर को पैदा करती है। समझ रहे मेरी बात? जिस दिन आप प्रभु में चलना शुरू करेंगे, सबसे पहले फूलों का हार नहीं पड़ेगा आपको। भाई साहब हम मसीह च चलने डे आ ते चलते इधरों भी हार पै रहे, उधरों भी, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ आ रही है? जब आप मसीह में चलेंगे लोग आपके खिलाफ होंगे, आपका शरीर आपके खिलाफ होगा, आपका मन करेगा दुनिया में जाने का, बहुत कुछ आपके साथ होगा। उसने कहा यदि मेरे साथ हुआ तो तुम्हारे साथ भी होगा। हालेलुया। मसीह का कोई कसूर नहीं था जो उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, उसका कोई कसूर नहीं था उसके हाथों और पैरों पर कील ठुक दिए, उसका कोई कसूर नहीं था वो लोगों को चंगा करता था। लोग उसे कहते थे ये पापी है, ये दुष्ट आत्मा से बंधा हुआ है, ये दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है, उसका कोई कसूर नहीं था। जिस दिन आप फैसला करते मसीह के पीछे चलने का, उस दिन बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में होंगी, पर बाइबल कहती जो अंत तोड़ी वफादार रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। आप दुनियावी मुकुट के लिए बहुत दौड़ते हैं,
मैराथन के लिए, पैसे के लिए, गाड़ी के लिए, ये दुनियावी मुक्तों के लिए बहुत दौड़ते हैं, पर आज एक भी बंदा इस जगह पर ऐसा नहीं है जिसे रूहानी मुकुट की फिक्र हो। समझ आ रही है मेरी बात? किसको फिक्र है आज रूहानी मुकुट की? सब चाहते हैं कि हमें दुनियावी मुकुट मिले, सब चाहते हैं हमें पैसा मिल जाए, सब चाहते हैं हमारी गवाही बन जाए, पर कौन है जो दाऊद की तरह कह रहा है मैंने तेरे वचन को अपने मन में जमा किया ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं? हालेलुया। कितने लोग बातें को समझ रहे हैं? हम कहते हैं मैंने पैसे को अपने दिल में जमा किया, मैंने हेरा फेरी को अपने दिल में जमा किया, जिन्ना तक मैं ते 4-5 झूठ ना बोलना मैंने तो मजा ही नहीं होता। हालेलुया। जिन्ना तक भैन मैं तो चुगली ना कर ला, मेरे तो नजारा ही नहीं होता, चुगली करके तो मैंने मजा। ऐसी चीजें रखने वाला बंदा पवित्र आत्मा से कभी भर नहीं सकता। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको परमेश्वर के वचन में जो लिखा उसे फॉलो करना है और देखना आनंद ही आनंद होगा। समझ आ रही है? थोड़ी सी चिंता होगी फिर प्रभु बाहों में ले लेगा और आनंदित कर देगा। हालेलुया। थोड़ा सा दुख आएगा, अकेलापन आएगा, फिर प्रभु बाहों में ले लेगा, फिर प्रभु हौसला देगा। आपको पता है जब 2020 में 21 में आई थी, है ना, 21-22 में, तो वहां पर ग्राउंड में चर्च लगती थी, तो मेरे फास्टिंग इतने ज्यादा ओवर हो गए कि मेरे से खाना खाया तक नहीं जाता था। पेट में जाना, बाहर आ जाना, और शुक्रवार होना और पुलपट पे आना, यहां पर आकर प्रचार करना और घर में आकर फिर वही सेहत हो जानी। आपको पता है जब मेरे साथ ऐसा होता था तो मैं खुदा के आगे रोता था, प्रभु ये कैसे हालात हो चुके हैं मेरे। एक आवाज मुझे आती थी, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे चलाऊंगा और संभालूंगा। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? जो आप ये टेस्टिमनी देख रहे हैं ना, इसे ऐसा मत देखें प्लीज, इसे गहरे से देखें। ये बंदा वो है जिसने और किसी से हाथ नहीं रखाया, ये बंदा वो है। मेरी बात समझ यार? इतो फर्क नहीं पिया, थे जल जाने, यहाँ नहीं, चले जाओ। अगर नियत है यहीं से मिल सकता है। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? मैं इसलिए इनका केक कटाया। प्यार करता हूं ऐसे लोगों से जो फेथफुल है चर्च के साथ। परमेश्वर ऐसे लोगों को ब्लेस भी करता है और ऊंचा भी करता है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझ आ रही है? तो आपको ध्यान से फॉलो करना है वचन को कि परमेश्वर का दास क्या कह रहा है। जवानी के दिनों में वो प्रीच कर रहा है, कुछ खास खजाना है बाइबल। समझ आ रही है? अन्य जातियों ने पकड़ लिया है खजाने को। उन्होंने अपना, मैं आपको बता रहा था ना, जब मैं 20 तारीख को कन्वेंशन मीटिंग पे गया, इतने पास्टर्स के बीच में जब मैंने उस हिंदू पास्टर का प्रचार सुना, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बोला मैंने 15 लाख छोड़े, मैंने सरकारी जॉब को लात मारी और मसीह को पकड़ लिया। हालेलुया। और हम सोए के सोए रहते हैं। हम एक फूल नहीं छोड़ते, एक चुगली नहीं छोड़ते, एक बुराई नहीं छोड़ते, और हम कहते हैं प्रभु हमें ब्लेस कर। आज अपने हाथों को उठाओ जिसको उधार की फिक्र है, जिसको फिक्र है कि कहीं मैं नरक ना चला जाऊं। किसी को फिक्र नहीं, इंजॉय करते अपनी लाइफ को। वो बोलते कोई नहीं। ये सबसे बड़ा दुनिया का झूठ बताऊं मैं आपको, सबसे, हमारे पास बहुत टाइम है, ये झूठ है। अपने पड़ोसी को बोलो ये झूठ है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है। आपको पता है समय के पास इतना समा ही नहीं कि वह आपको समा दे सके। हालेलुया। कितने लोग इन बातों को समझ रहे? समय के पास, मैंने कहा, इतना समा ही नहीं वो आपको समा दे सके। टाइम गुजरता जा रहा है, दिन गुजरते जा रहे हैं, महीने गुजरते जा रहे हैं, और अगर हम तौबा नहीं कर रहे, अगर हमने बाइबल को फॉलो नहीं करना शुरू किया, अगर हम दाऊद की तरह बोल नहीं रहे हैं परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने दिल में जमा किया, तो हम बहुत खतरे में हैं, चाहे आप फिर कोई भी क्यों नहीं है। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? दुनिया की ओर मत देखो। प्रभु के बेटों और बेटियों, जितनी यूथ बहनें आती हैं मीटिंग में, उन्हें मैं एक ही बात बताता हूँ। मैंने कहा मेरा कोई मतलब आपके साथ, बट मेरे मन में होता है कि आपको मैं बिठाकर वचन सुनाऊं, प्रेयर करूं, आपको प्रभु की बातें सिखाऊं, ताकि आपके अंदर बदलाव आए। हालेलुया। आपके अंदर क्या आए? चेंज आए, आप प्रभु की जैसा बन पाओ। क्योंकि आपको लगता है कि हमारा सिर्फ फर्ज बनता है संडे चर्च जाना, शुक्रवार चर्च जाना, पादरी साहब को देखना, पास्टर को देखना, आज कोट केरा पाया पास्टर ने, आज पेंट केरी पाई पास्टर ने, आज हेयर स्टाइल, ये चीजें करना आपका फर्ज नहीं। आपका फर्ज है मसीह के करीब जाना। हालेलुया।
आपका फर्ज है उसको एक्सेप्ट करना। ये जिंदा गवाही आपके सामने, कितनी गवाहियां बनाई परमेश्वर ने, और कितने चर्चिस में गवाहियां हम सुनते हैं, कैसे कैसे परमेश्वर ने काम किए। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, ये होगा। अरे प्रभु के पास इतनी सामर्थ है कि वह आपके मुर्दा अंगों को जिंदा कर सकता है, पर आपके पास जरा से भी इतनी पावर नहीं है कि आप उसके करीब चले जाओ। आप दूर जाते हो उससे। आप स्कूल में कुछ और होते हो, घर में कुछ और होते हो, बंदगी में कुछ और होते हो, काम पे कुछ और होते हो, सब जगह बदलते रहते हो और हम बोलते हैं कि हम जीसस को फॉलो करते हैं। हालेलुया। कलीसिया, बदलाव को लेके आने की जरूरत है। अपने पड़ोसी को बोलो, बदलाव लेके आ, फिर ही तेरा फायदा है मसीह में आने का। हालेलुया। प्रभु के बेटों और बेटियों, बदलाव को लेके आने की जरूरत है। आज हमें बदलाव करना है अपनी लाइफ में। हमें दूसरों की ओर नहीं देखना, अपने घर वालों की ओर भी नहीं देखना, किसी की ओर नहीं देखना, कौन क्या कर रहा है। ये देखना है कि मैं क्या कर रही हूं और मैं क्या कर रहा हूं। हालेलुया। अपने आप को देखना है। यदि हम बाइबल की स्टोरी में पढ़े, रूथ की स्टोरी, आप जानते हैं रूथ के बारे में। जब उसके हस्बैंड को, बाइबल कहती, उन्होंने मोआब देश को चुना, तो मोआब देश में जाने के बाद उनके हस्बैंड की, उनकी दोनों बेटियों की डेथ हो गई। बाइबल कहती रूथ ने कहा, मैं अपनी सास को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके साथ रहूंगी, उसको फॉलो करूंगी, उसके ही साथ मरूंगी, खाऊंगी। और परमेश्वर ने उसे ऊंची पदवी दी। अगर आज आप फैसला करेंगे कि मैं परमेश्वर के साथ रहूंगी, खाऊंगी, दुख में, तकलीफ में, तो परमेश्वर आपको महिमा देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है चर्च। इससे एक फैसला करो आज कि मैं दाऊद की तरह कह सकूं कि मेरा मन तेरे करीब हो जाए। एक फैसला करना है आपने। प्रभु की जवान बेटियों और प्रभु के बेटों, समा गुजरता जा रहा है। अगर आपके पास करोड़ों रुपये भी है ना आज, तो मुझे बताओ, कल का दिन वापस लेके आओ। हालेलुया। एक मिनट जो आपका पीछे गुजरा उसे वापस लेके आओ। आप नहीं लेके आ सकते, क्योंकि समा वापस नहीं आता। इसकी किसी को कदर नहीं। सब इसको वेस्ट कर रहे हैं, सब इसको वेस्ट कर रहे हैं। पर जब समा आएगा, तुड़ियां फूकी जाएंगी। बाइबल कहती है जब समा आएगा, एक आग की झपट्टे सब कुछ चला जाएगा। उसकी बात छोड़ो, जब आपका समा, आपका बुलावा आ जाएगा ऊपर जाने का, तब क्या करोगे। हालेलुया। तो आज तैयारी करो अपनी। आपको पता है फौजी तैयारी करता है कि नहीं। बाइबल में लिखा तुम फौजी हो, आत्मिक। फौजी जब बॉर्डर पे जाता तो ऐसे सोता है, पेंट कोट डाल के चला जाता, चलो जी फौजी जा रहा है पेंट कोट डाल के, तक तो गोली बच रही है। नो, बाइबल कहती है हम आत्मिक फौजी हैं। हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं, बल्कि अंधकार की शक्तियों से। आपको पता है शैतान कौन था? बोलो, स्वर्गदूत। क्या नाम था उसका? लूसीफर। हालेलुया। वो सोता नहीं है, वो 24 घंटे जागता रहता है। इसे कैसे गिराऊं, अच्छा ये ऐसे गिरेगा, अच्छा ये पैसों में गिरेगा। उसके अंदर बहुत धीरज है, बहुत पैशनेबल है, वो बहुत धीरज करता है। अच्छा चल तू चर्च भी जाई जा, तू ये भी करी जा, तू ये वर्शिप टीम में भी हो, तू ये साथ साथ ये भी काम कर। उसे बहुत पेशेंस है, वो धीरे धीरे काम करता है आपकी लाइफ में। पर प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें आत्मिक फौजी बनना है। हालेलुया। और जब फौजी हम देखते हैं, उनके बाल छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे बाल कराकर वो जाते हैं बॉर्डर के ऊपर, और छोटे छोटे बाल कराकर गोली, बंदूक उनके हाथ में होती है और वो लड़ते हैं। आपको वचन अपने हाथों में रखना है हमेशा, अपने दिल में रखना है हमेशा। जब शैतान आपके पास भरमाने के लिए आए कि आज चर्च ना आ जा, तो क्या वचन बोलोगे? हाँ शैतान तू सही कह रहा है, क्या बोलोगे उसे? आज ठंड बढ़िया रहने दो। नो, आपको वचन बोलना है उसे, मैं और मेरा घराना मिलकर यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। समझ आ रही है? आपको वचन बोलना है उसे कि अगर मेरा परमेश्वर 40 दिन और 40 रात भूखा रह सकता है मेरे लिए, तो मैं ठंड में क्यों नहीं उसकी महिमा करने के लिए जा सकता। हम इमोशनल हो जाते हैं, झट डर जाते हैं, उसके वचन को तोड़ और मरोड़ देते हैं। और बाइबल में लिखा, प्रभु हमें ऐसा नहीं बनाना चाहता कि हम बेचारे बने रहें। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? जो बंदा मसीह में आने के बाद भी सुधरता नहीं ना, उसके लिए मैं एक वचन बोलना चाहता हूँ। गलातियां खोलेंगे, गलातियां, अपने पड़ोसी को बोलो गलातियां को खोलेंगे। गलातियां उसका 6, उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे, उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना। गलातियां उसका 6, उसकी 7 आयत।
इसमें लिखा तुम धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो कुछ मनुष्य बीजता है सो काटेगा। जो कोई अपने शरीर के लिए बीजता है वो शरीर के लिए काटेगा, और जो कोई आत्मा के लिए बीजता है वो आत्मा के लिए सदीपक जीवन काटेगा। सब कलीसिया बोले आमीन, हालेलुया। ये सबके लिए वचन है जो सुधर नहीं रहे, जो बिगड़ चुके। उसने कहा धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ठट्ठों में उड़ाने का मतलब क्या होता है? बोलो मजाक में, बोलो परमेश्वर को मजाक में मत ले। हालेलुया। आपको पता है बड़ी शिप तैयार की गई, ध्यान से सुनना, आपको स्टोरी बताता हूँ। कौन कौन टाइटैनिक जहाज को जानता है? कौन कौन जानते हैं उसके बारे में? नहीं जानते आप। वो इतना बड़ा शिप तैयार किया गया, इतना ज्यादा शिप लंबा तैयार कर दिया गया, और जिसने वो टाइटैनिक बनाया वो बोलता परमेश्वर इसे डुबा नहीं सकता। उसी रात वो डूबा, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। एक अन्य जाति बंदा था, तो उसने पता क्या किया? जो मसीह की तस्वीर होती है ना, उसे सिगरेट हाथ लेके तो ऐसे कर दिया, ऐसे फूंक दिया उसे, तो वो सिगरेट उसके मुंह पर, प्रभु की फोटो नहीं है वैसे उसने मुंह किया, मजाक किया। अगले हफ्ते उसको लंग्स का कैंसर हो गया। लंग्स का कैंसर, बता रहा हूं मैं, सच्ची बातें बता रहा हूं। बाइबल में लिखा, इब्रानिया की पुस्तक में लिखा, परमेश्वर भस्म करने वाली बोलो आग है। वो दयालु भी है, प्रेमी भी है, पर साथ साथ ये बात याद रखे वो न्याय करने वाला और दंड देने वाला परमेश्वर है। कितने लोग जिन्होंने परमेश्वर को मौक किया, मजाक किया, चर्च में आकर मौक किया, पास्टर के साथ रह के मजाक किया, और उनकी लाइफ को बाद में डिस्ट्रॉय होना पड़ा। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? तो आपने इस वचन को घर में लिख लेना है, और सुबह उठते बैठते याद कर लेना है कि परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। यदि आपका बपतिस्मा हुआ है तो बपतिस्मे का मतलब है मर चुके हो तुम मसीह के लिए। चलो अब, हालेलुया। पहली तुसी बपतिस्मा कर लिया, उना मेरी ना भैन ने कहा सी तुसी बपतिस्मा ले लो, मैं भी ले लिया। वेखो वेखी, अच्छा भरा तुसी कर लिया। वो मेरा पास्टर कहता ही रहता ही, कहता ही रहता ही, तो मैं कहना भी चल कोई नहीं, नहाना ही है, 2 महीने हो गए अगे नहाते नहीं है, तो चलो नहा लेने। समझ आ रही है मेरी बात? नॉनसेंस स्पिरिचुअल नहीं बनना आपने, स्पिरिचुअल बनना है आपने। बपतिस्मे का मतलब है रियल, कब्र में चले जाना। कब्र में, किसमें चले जाना? कब्र में चले जाना, और बाहर आना तो यीशु के लिए बाहर आना। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो अगर आपका बपतिस्मा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि तुम मर चुके हो, और अब दुनिया के लिए नहीं, अब मसीह के लिए चलो ना। साडे को ना थोड़िया थोड़िया गलतियां हो जाती है, साडे को तो चले आए, क्या तुम कर रहे हो प्रभु? अगर आपको समझ आ जाए यीशु के प्यार के बारे में, तो मैंने कहा आप इतने ज्यादा उसके दीवाने बन जाएंगे, आपके पास इतना ज्यादा उसका प्यार आ जाएगा कि आप प्यार लोगों को बांटेंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। दाऊद के बारे में पढ़ो, सुलेमान के बारे में पढ़ो, कितने वचन हमारे बाइबल में लिखे हुए हैं। क्योंकि मैंने क्या लोगों का हाल देखा है, लोग चर्च जाते जाते भी बदलते नहीं। क्यों? मुझे क्यों लगता है? क्योंकि जब बुधवार रोजा मीटिंग होती है तो कोई नहीं आता वहां पर, क्योंकि रोजा रखना बहुत मुश्किल है। क्या है? और अभी मैं बोलूं कि चलो हम ना 15 तारीख को सब पार्टी करेंगे चर्च में, तो लोग अपने वहां से भी बुला लेंगे, चलो भैन जी रिश्तेदारों भी बुला लेंगे हैं, क्योंकि पास्टर जी ने पार्टी रखी है। हम दुनियावी काम के लिए इतना ज्यादा आगे होते हैं कि हमें करना ही करना है, पर जब आत्मिक काम की हमें पास्टर जी ड्यूटी देते हैं कि ये काम आपने करना है, तो हमें क्या होता है? पेन होती है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। वैसे पादरी बनना आसान नहीं, पास्टर बनना आसान नहीं, पर ईमानदार बन जाओ। तुम ईमानदार बन जाओ, मुझे पास्टर रहने दो। हालेलुया। क्या बन जाओ? बोलो ईमानदार। अगर हम खुदा के साथ ईमानदार बन जाएं तो बेस्ट है हमारे लिए। हालेलुया। किसी परमेश्वर के दास ने वचन में कहा था, क्या फायदा अगर तुम्हें सारी दुनिया जानती है और स्वर्ग तुम्हें नहीं जानता? तुम्हारा प्रचार करने का क्या फायदा? और इसका फायदा है अगर तुझे दुनिया नहीं जानती, अकेला मसीह खुदा का कलाम, खुदा की स्वर्ग तुम्हें जानता है, तो ये तेरे लिए बहुत अच्छा है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो सीरियस हो जा।
और वचन में जो लिखा उसे दिल में रख, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। हालेलुया। हमने क्या सुना है? हमने शुरू से यही बातें सुनी है, क्या होना बपतिस्मा लैके की करना रब नू मन के, यार दुनिया छोटी जी जिंदगी है, चलो कट्टो यार, ऐसी बातें हमने सुनी है ना। ये सब झूठी बातें हैं। असल में आप आत्माएं हैं, शरीर नहीं। समझ आ रही है? क्योंकि जब कुरकुरे का पैकेट देखा है किसी ने खाया, किसने चलो कुरकुरे किसने खाए? हाथ तक उठाओ। आप सो तो नहीं रहे? जो सो रहे बोलो हालेलुया। हाँ, अभी जाग रहे, जो जाग रहे बोलो हालेलुया। वेरी गुड। आपको पता है जब कुरकुरे का पैकेट हम खाते हैं, तो कुरकुरे जब हम खोलते हैं तो कुरकुरे में से जब हम कुरकुरे खा लेते हैं तो पैकेट ऐसे हम फेंक देते हैं। ऐसे ही बंदा है, जब उसके अंदर से स्पिरिट निकल जाती है तो उसे फेंक देते हैं। हालेलुया। फेंक देते हैं कि नहीं फेंक देते? उसे फेंक देते हैं, क्योंकि वो बंदा जहां से आया वहां पर चला गया। असल में तो परमेश्वर हमारी आत्माओं को बचाना चाहता है। क्यों प्रभु चमत्कार करता है? क्यों प्रभु दासों को खड़ा करता है? क्यों प्रभु कहता है कन्वेंशन करो? बाइबल में एक वचन भी ये लिखा है पुराने नियम में, मेरे प्रचार को महासभाओं में मेरा प्रचार करो, टेंटों में, तंबुओं में, मैकों में, ऊंची ऊंची कोठों पे जाके मेरा प्रचार करो कि मेरा राज्य आने वाला है। हालेलुया। और आपको पता है यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था? किसको पता है? हाथ को उठाएं, बोलो। यीशु मसीह का पहला प्रचार था तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। क्या ये लिखा? तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि तुझे आईफोन मिलेगा। हालेलुया। तेरा वीजा लग जाएगा, तू कनाडा पहुंच जाएगा। नो, तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। कहां पर है स्वर्ग का राज? तुम्हारे पास है। हालेलुया। क्योंकि किसी को कोई आस नहीं है कि कब किसी का बाय बाय हो जाए। हालेलुया। और पादरी साहब, पास्टर साहब बोलते रहते हैं तौबा कर लो, तौबा कर लो, मान लो, आपका फायदा है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? मान लो, इसमें आपका फायदा है, क्योंकि वचन में एक और वचन लिखा, उसे मैं नहीं पढ़ूंगा। उसने कहा घमंडियों का वो सामना करता है और दीनों के ऊपर वो दया करता है। कौन है घमंडी लोग? वचन को सुनकर भी फॉलो नहीं करते। हालेलुया। वचन को सुन लेते हैं, फॉलो नहीं करते, वो घमंडी लोग है, बाइबल कहती। और उसने कहा घमंडियों का यहोवा सामना करता है, पर दीनों के ऊपर वो क्या करता है? दया करता है। और एक प्यारी सी बात आपको बताकर मैं आमीन करूंगा, यीशु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु तुझसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि तू उससे दूर हो जाए। हालेलुया। समझ आ रही है? वो आपसे प्यार करता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको डिप्रेशन से आजाद करना चाहता है। कितने फिल्म स्टार हमने उनकी स्टोरियों को सुना, इतना पैसा होने के बाद सुसाइड कर लिया, क्योंकि एक इंसान का अंदरला खालीपन कभी कोई फिनिश नहीं कर सकता सिवाय पवित्र आत्मा के। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं जे मेरे को ये हुंदा ते मैं इतनी खुश होना सी। अगर तेरे पास वो होता भी तो तब भी खुश नहीं होता, क्योंकि हमारा खुश रहने का कारण केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हमें इस बात को समझना है, प्रभु के बेटों और बेटियों, हमें यीशु के करीब जाना है। रोज फैसला करना है प्रार्थना करने का, रोज बाइबल पढ़ने का फैसला करना है। और अगर आपसे प्रार्थना नहीं होती, यहाँ पर चर्च में आ जाना, मैं 10 बजे बैठ जाता हूँ, फिर हम सब मिलकर 2-3 जने जितने में मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारी पूजा बहन आई थी एक दिन, उनको पता लगा कि प्रार्थना किसे कहते हैं। हालेलुया। बेचारी पूरी ऐसे लम्बे पै गई, सोने लगी, क्योंकि लंबी प्रार्थना होती है, घुटनों पे आकर होती है, तो शरीर दुखता है। और वचन कहता है जब हमारा शरीर दुखता है तो पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर से कार्य करती है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए। मेरा एक ही टारगेट है कि मैं खुदावन की प्रेजेंस में आपको ज्यादा से ज्यादा रखूं, बाइबल में वचनों के साथ आपको जोड़ूं और प्रभु के राज्य के लिए तैयार करूं। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे सब।